हमारी प्रमुख मांगों में जो हमारे मेमोरेंडम में हमारी जो मांगे दी गई हैं, जो हमारी मांगे हैं जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, उसमें पहली मांग तो ये है कि यहाँ की जो आरओ मैडम है, जो तकरीबन उनके 2 साल हो गए और उन 2 सालों में जो है इन्होंने जितनी लूट खसोट की है, जिनका नाम रितु सोनी है, उनको यहाँ से हटाया जाए, उनको जो यहाँ से क्या बोलते हैं सस्पेंड किया जाए। और दूसरा जो अंचल पदाधिकारी है उनका भी यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। और उदयकांत मिश्रा जो सीईओ है यहाँ पे, क्योंकि उनकी ही संरक्षण में ये सारे भ्रष्टाचार में ये सारे लोग लिप्त हैं। और साथ में जो 2 कर्मचारी हैं जिनका नाम हमने अभी तमीद हुसैन का नाम लिया, सुभाष कुमार का, इन दोनों को भी यहाँ से बिल्कुल डिसमिस करके भेजना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लोग और इन्हीं लोगों की वजह से जो है ये लोग पैसे कमाते हैं। ये लोग डायरेक्ट पैसे नहीं लेते हैं, ये पैसे लेते हैं माध्यम से और इनका माध्यम है एक घुसखोर जो कर्मचारी हैं। और तीसरा जो है इसमें जो ज़मीन में जो म्यूटेशन होता है, जो हस्तांतरण का जो प्रक्रिया है जो फ्री होना चाहिए, उसमें लाखों की दाखिल खारिज, उसमें लाखों की लूट है, उस लूट को बचाना चाहिए और फ्री में म्यूटेशन होना चाहिए। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी तरह के कागजात, ज़मीन संबंधी कागजात जो यहाँ पे बनाए जाते हैं, जो भी प्रमाण पत्र लोग बनाने के लिए आते हैं, चाहे वो सदस्यता प्रमाण पत्र हो, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र हो, या जितनी भी तरह की चीज़ें हैं, या अंचल से रिलेटेड जितने भी कागजात हमारे बनते हैं, है ना, जन्म मृत्यु हो या जो भी हो, उन सब में जो है घुसखोरी बंद होनी चाहिए। मैं 0 टॉलरेंस की बात करता हूँ यहाँ पे। अगर मैं सरकार से मांग करता हूँ, मैं उच्च पदाधिकारियों से मांग करता हूँ कि इसकी जो है निष्पक्ष जांच की जाए और पूरे इलाके के लोगों को पूछा जाए कि जितने लोगों ने आज तक मोटिवेशन किया है उनसे पैसे लिए गए हैं या नहीं लिए गए। और ऐसे बहुत सारे मामले हमारे पास संज्ञान में आए हैं कि पैसे लिए तो गए हैं लेकिन उनका मोटिवेशन भी नहीं हुआ है, उनके दाखिल खारिज को जो है बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया है। इस तरह की बात बहुत सारी सामने में आई है। तो मैं चाहूँगा कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और इस पर जो है उन जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनको यहाँ से जो है निलंबित करके यहाँ से भेजा जाए। बस जनप्रतिनिधि का कमियों से अभी ब्लॉक पर भ्रष्टाचार चरम पर है और यहाँ का जितना भी प्रतिनिधि है बलरामपुर का एकजुट नहीं है। और ये जितने भी चीज़ हैं, जितने भी पदाधिकारी कर्मचारी है, ये पंचायत समिति का अंदर का चीज़ है। लेकिन हम लोग पंचायत समिति प्रमुख उप प्रमुख एकजुट नहीं रहने के कारण आज इस तरह से लोग लूट खसोट करना शुरू कर दिया है। आप कौन है? पंचायत समिति सदस्य लुतीपुर पंचायत। खुशी की बात है, ढेर है ज़्यादा पोथी बना के भाई सिर्फ अपने पंचायत स्तर से ही नहीं, ये आज जो धरना है ये भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी है। ये जनता यानी बलरामपुर प्रखंड का मुख्यालय परिसर के बगल में हम लोग को जगह मिली है। और आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ के जो सीईओ हैं उदयकांत मिश्रा जी और रितु सोनी जी जो आरओ हैं, और जो राजस्व कर्मचारी हैं तमीद हुसैन और सुभाष, इन दोनों के खिलाफ और बाकी सीईओ और आरओ के खिलाफ पूरे इलाके के लोगों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूट हो रही है। परिवार तरह के कामों में जितने भी संभावनाओं के रहते हुए होते हैं यहाँ पे, सारे कामों के लिए जो है बहुत ज़्यादा चरम तक। और इसको दूर करने के लिए इसकी मांग को लगातार हम लोग उठाते रहे हैं, सीईओ को लगातार शिकायत भेजते रहे हैं, लेकिन सीईओ इसकी अनसुनी करता रहा है। और कुछ नहीं, बस उनकी आरओ की शिकायत उनके पास जाती है तो वो उस कान में तेल डाल के सो जाते हैं। उनकी खुद की शिकायत है, क्योंकि वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर अंचल के लिए। अगर वो खुद जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वो दूसरों को क्या समझाएगा। यानी कुल मिला के उनकी जो है मिली भगत से ये सारा कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है और लाखों का लूट खसोट हो रहा है। एक म्यूटेशन में जो है 50,000 1 लाख रुपए तक लिया जाता है। ये सबसे पहली समस्या तो ये है हम लोगों के लिए, जो आज हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, जो इतने लोगों की तादाद आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आए और चले भी गए। तो यहाँ पर समस्या सबसे बड़ी ये है कि एसडीओ को जो है 10-15 दिन पहले जो आवेदन दिया गया, उन्होंने मेमोरेंडम एक्सेप्ट किया, साइन भी मतलब जो है उनके करके दिया गया, यानी रिसीविंग दे दिया गया। उसके बाद जब यहाँ पे बैठने की जब हम लोग डिमांड करने लगे तो उस बैठने के लिए जगह जो हम लोग को नहीं दी जा रही थी। बाद में सीईओ ने इस जगह को चिन्हित तो किया, लेकिन इसका हवाला देके कि आचार संहिता लागू है और उसका हवाला देके जो है वो कुछ यहाँ पर व्यवस्था करने की कोई मतलब जो है जरूरत मतलब जो है वो जहमत नहीं उठा रहे हैं। यानी कुछ भी न बीडीओ को कहा गया है, न सीईओ को कहा गया है, न कोई मजिस्ट्रेट बहाल किया गया है और न किसी तरह की मतलब यहाँ सुविधा है लोगों को, न लाइट की सुविधा दी गई है, ना ही और कुछ है। और सबको जो है भड़का दिया था कि लाइट वहाँ पे देना नहीं है। हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल से यहाँ रात गुजारे हैं। लाइट जो है रात में ही काट दिया गया था और
आज दिन में भी पूरा दिन लाइट काट के रखा गया। हम लोग को लाइट देने से मना कर रहे हैं। हम लोग अंधेरे में यहाँ बैठ के हम लोग कल दिन से ही हम लोग यहाँ धरने में बैठे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं। मैं खुद जो है कल से भूखा हूँ, एक अनाज में नहीं खाया नहीं है। और ये परेशानी उठानी पड़ती है कि यानी एसडीओ जो है वीडियो के ऊपर छोड़ता है, सीओ के ऊपर छोड़ता है, और वीडियो और सीओ एसडीओ के ऊपर छोड़ता है। मेरी खुद पर्सनली बात हुई है एसडीओ साहब से। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का चिट्ठी निकला हुआ है और चिट्ठी अभी तक हमें मिला नहीं है। वीडियो को जब मैंने पूछा कि चिट्ठी कहाँ पे है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ईमेल चेक करके बताता हूँ। उन्होंने कहा कि ईमेल मैंने चेक कर लिया, कोई भी ऐसी चिट्ठी हमारे पास नहीं है। और सबसे बहुत बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई लोकसभा में अगर चुनाव होता है तो पूरे लोकसभा में आचार संहिता लगता है, और कोई पर्टिकुलर अगर विधानसभा में चुनाव होता है या बाईपोल होता है तो उस पर्टिकुलर विधानसभा में आचार संहिता लगता है। और यहाँ पे ऐसे 2 पंचायत हैं। यहाँ पे बलरामपुर जो प्रखंड है, यहाँ पे 13 पंचायत का प्रखंड था, जिसमें एक पंचायत नगर पंचायत में चला गया है, और 12 पंचायत में से 2 पंचायत में 2 मेंबर की डेथ हो गई है। उस 2 मेंबर का उपचुनाव होना है तो उस पर्टिकुलर जो है वार्ड मेंबर यानी उस पर्टिकुलर वार्ड में आचार संहिता लगना चाहिए। और ये हवाला दे रहे हैं कि आचार संहिता की वजह से जो है पूरा ब्लॉक आचार संहिता में शामिल है, और इसका हवाला देके जो है वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने की अनुमति हमें नहीं दे रहे हैं। और धरना प्रदर्शन करना हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमें कानून ने दिया है, और ये इस बात को जो है मानने को तैयार नहीं है। इससे पहले उन्होंने जो गोली चलवाई बारसोई में, और यहाँ भी वो चाहते हैं कि यहाँ भी इन लोगों का जो है जो भी धरना करे उसको जो है डरा धमका के, जब ये लोग गए यहाँ पे बारसोई में, जब अनुमति लेने के लिए गए, परमिशन लेने के लिए गए, तो उनको डराया गया, धमकाया गया, उनको केस की धमकी दी गई कि आपके ऊपर केस किया जाएगा। तो ये कहाँ का इंसाफ है? हम अगर कोई इंसाफ मांगेंगे तो हमको डराया जाएगा, हमको केस करने की धमकी दिया जाएगा। उनको तो हमको समझाना चाहिए कि ठीक है बाबू, आपकी समस्या है, हम आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उस पर निदान करने की कोशिश करेंगे। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी हैं उसको हम लोग देखेंगे, उसकी समस्याओं को देखेंगे, कहाँ पर कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसको कहने के बजाय वो उल्टा हम लोग को धमका रहे हैं कि आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा, और यहाँ पे तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उसके लिए अभी तक कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर आया नहीं है। दिन भर में कोई भी नहीं आया। रात में भी एक गार्ड को दिया गया था, वो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया उनसे, वहाँ के थाना प्रभारी साहब से, तो उन्होंने एक गार्ड को भेजा था, और गार्ड हमारे साथ तो रात में रहे, लेकिन बाद में वो भी चले गए। तो यानी आप लोग यहाँ कब से बैठे और क्या समस्या लेके बैठे? समस्या तो ये है कि धरना प्रदर्शन में हम लोग इसके लिए बैठे हैं कि जनता की भूख हड़ताल में जो हम लोग बैठे हैं, जनता का इतना सारा मांग आया और इतना कॉल आया कि हमारे तनवीर शमसी भाई पागल हो गए एक तरह से कि किसका फ़ोन रिसीव करें किसका नहीं करें। उधर से भी हमको कॉल आया कि आफ्ताब जी देखिए क्या है, लेकिन जेनविन जब हम आकर के देखे, एक ज़मीन को बड़ी मार्जिन के लिए 500 रुपया लिया जाता है, और यहाँ पे नोटिसन के नाम पे और दलालों को इतना शरण दे करके रखा है। कर्मचारी, सीओ, आरओ मैडम, जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी हैं, सारा भ्रष्टाचार और सारा चीज़ यहाँ पे लूट हो रहा है। लूट के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। तब आकर के तनवीर शमसी भाई बोले कि नहीं, अब तो मुझे बैठना ही होगा, चाहे इसके लिए मरना पड़े, जो करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे सुरजापुरी एरिया है। कोई ज़मीन नोटिसन के लिए या पड़ी मार्जन के लिए यहाँ पे कुछ बिजनेस तो है नहीं। खेती बाड़ी का काम हो रहा है। गहना जेवर बेच करके औरत सब पैसा ले करके आता है पड़ी मार्जन करने के लिए। ज़मीन नोटिसन के नाम पे बोलता है भैया आगे सर्वे होगा, ज़मीन का अगर कागज़ नहीं सुधार कीजिएगा तो आपका ज़मीन गया। फिर करता क्या है, यहाँ थोड़ा सा नोक झोंक होता है, बोलता है जाना होगा डीसीएलआर के यहाँ बारसोई, उसका कोई जवाब है? यहाँ तो सुरजापुरी को कोका बुंदा में देने से क्या होता है उसको पता नहीं है। 100 में से 1 जनप्रतिनिधि निकलता है। सुरजापुरी में कितना चप्पल घिस करके 1 नेता होता है, और ये सब औरतिया सब क्या करता है, पूरा कान का बाली, कमर का करसूत, मुर्गी, हांस, बकरी बेच बाच करके भैया हाथ पैर जोड़ते हैं, हमारा काम तो कर दीजिए। अब दलाल बोलता है वहाँ खर्चा होगा 500, सीधा दलाल बोलता है 5000 लगेगा, 10,000 लगेगा, तब जाके ये काम होता है। तो बताइए इस ब्लॉक में इस तरह का जब होगा, कितना कहाँ से कौन सुधार करेगा? कहाँ से आसमान से कोई नेता पैदा होगा? इसीलिए हमारे तनवीर शमसी भाई और यहाँ के गणमान्य व्यक्ति जितने भी हैं सब भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं।